खुदा यीशु मसीह के पवित्र, मधुर और सुहावने नाम की तारीफ करते हुए आज की सुबह आपसे मुखातिब हूं। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है। कितनी खुशी होती है मित्रों उसके नाम के लिए काम करने में जो खुशी होती है। मेरी बात सुनिए आप, उसके नाम के लिए काम करने में जितनी खुशी होती है, मैं बार बार कहता हूं कि इट कॉस्ट मी नथिंग बट इट गॉट मी एवरीथिंग। मेरी एक लागत नहीं लगी, खुदा के पीछे चलने में एक लागत नहीं लगी। सब तो उसने किया मित्रों। अपना खून वो आसमान से जमीन पर आया, उसने कोड़ों की मार से ही सर पर कांटों का ताज उसके रखा गया, बलिदान उसका हुआ, लहू उसका बहाया गया, हाथों में पैरों में कीले उसकी ठुकी, और हमको क्या मिला? उद्धार मिला। सोचिए, इट कॉस्ट मी नथिंग। मेरा लोग कहते हैं ना, अरे प्रभु के पीछे चलने में, अरे प्रभु के पीछे चलने में कुछ नहीं लगा आपका। लगा तो आपकी पढ़ाई में लगा, और जितना आप चाहे कि इतना कर ले, उतना कर ले, इतना बन जाए, उतना आपका लगता चला गया। जितना आपने लगाया इंजीनियर बनने के लिए अपने बच्चे को आपने दाखिला कराया, तो उतना लगा आपका, लाखों रुपए लग गए। मेरा तो एक पैसा नहीं लगा, और मिला मेरे को सब कुछ। सोना और चांदी तो छोड़ दीजिए, उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे पास तो उससे बेहतर यीशु नाम मिल गया मेरे को तो, और ऐसा नाम मिला कि सोना और चांदी तो उसके सामने फीके हो गए। इट कॉस्ट मी नथिंग बट इट गॉट मी एवरीथिंग। और आज खुदावंद ने इतनी बरकतें दी है, इतनी आशीषें दी हैं मित्रों। सोचिए, बिना लागत की। यहां तो हम हरी हरी चराइयों में बैठ रहे, यहां तो हम सुखदाई थे। जानते हो क्यों? क्योंकि यहोवा को मैंने अपना चरवाहा माना। तो जैसा चरवाहा वैसा उसी तरह की आशीष मिल रही। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करिए। और मैं एनकरेज करूंगा, यंग लोगों को एनकरेज करूंगा, प्रभु की दिल खोल करके सेवा करो। संसार में सिर्फ दुख ही मिलेगा आपको, लेकिन अगर आपने सच्चे दिल से प्रभु की आराधना की ना मित्रों, तो फिर ऐसी आशीषें मिलेंगी जो आपकी लागत से कहीं ज्यादा होंगी। सोचिए, दाऊद ने आराम से कह दिया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे हरी हरी चराइयां मिलती हैं, सुखदाई जल के सोते मिलते हैं, झरने मिलते हैं। लगा क्या आपका? लगा सिर्फ ये कि उसके पीछे चल रहा है। तो जब सिर्फ उसके पीछे चलने से ये सारी चीजें हासिल हो जा रही है, तो हम दुनिया में अपना माथापच्ची क्यों कर रहे हैं? प्रभु का धन्यवाद करते कि एक बार फिर से अपने वचन से उसने नवाजा है। इब्राहिम की वो आशीष मित्रों, इब्राहिम की वो आशीष जो मसीह यीशु में हमें मिली। उत्पत्ति की किताब और उसका 25वां अध्याय। हम बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं कि मेहरबानी से उत्पत्ति की किताब का अध्ययन बहुत शिद्दत के साथ करिए, क्योंकि जब तक आपको आपकी नेव नहीं मालूम होगी, कहां आपकी नेव है, कहां मुड़ रही है, कहां जा रही है, दीवार कैसे खड़ी करेंगे? क्योंकि दीवार तो नेव पर ही पड़नी है ना। नया नियम तो पुराने नियम की नेव पर ही आधारित है। लोग दीवार बनाने चले गए, सबको नया नियम पढ़ना आना है, सबको नया नियम की कहानी जाननी, सबको नया नियम का दृष्टांत जानना है। अरे नए नियम के पहले पहले पुराना नियम तो जानिए। और हमारे मसीह समाज तो पुराने नियम से बिल्कुल अनभिज्ञ है। पता नहीं कहां किसने हमसे कह दिया कि ABCD पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सेंटेंस बनाना शुरू कर दो, क ख ग घ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधे लिखना शुरू कर दो, लेख लिखना शुरू कर दो, ऐसे लिखना शुरू कर दो, और जो गद्य है वो लिखना शुरू कर दो। मित्रों, बिना ABCD जाने, बिना 1 2 3 जाने, बिना 1 2 3 जाने, बिना क ख ग घ जाने, आप किस सेंटेंस की बात कर रहे हैं? और इसीलिए आज मसीह समाज हमारा इतना कमजोर इसलिए है कि इब्राहिम की आशीष मालूम ही नहीं है। गलीतियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 13वीं आयत। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता वो शापित है। यह इसलिए हुआ, क्या चीज इसलिए हुआ? मसीह का शापित बनना, हमें व्यवस्था के
श्राप से छुड़ाया जाना, उसका काठ पर लटकाया जाना, उसका मारा जाना, उसका गाड़ा जाना, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। मित्रों, आपको आपकी आशीष मालूम होनी चाहिए, और इसीलिए मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उत्पत्ति की किताब का अध्ययन कीजिए, और सिर्फ हमारे वचन जो हम प्रीच कर रहे हैं उस पर नहीं, आप अपनी पर्सनल व्यक्तिगत स्टडी कीजिए, रीड इट अगेन एंड अगेन। क्योंकि आपको मालूम है, कई बार जब आप अगला अध्याय पढ़ते तो लिखा जाता है उसमें कि तुम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हो, तो पिछला अध्याय तो पढ़े ही नहीं है और अगला अध्याय पढ़ने के लिए बेताब है। कई कई बार वो आशीषें, क्योंकि उन आशीषों में आशीषें छिपी हुई है, वो उसकी लगातारता बनी हुई है। मित्रों, मेरी बात सुनिए आप, परमेश्वर की आशीष, जैसे उसने सूरज बनाया तो बना के वो खत्म नहीं हो गया, आज तक वो चल रहा है ना। आप हर रात के बाद सुबह का इंतजार करते, वो ये नहीं कि सूरज डूब गया है तो खत्म हो गया, नहीं, आप फिर सुबह का इंतजार करते, उसमें लगातारता बनी हुई, निरंतरता बनी हुई है। देयर इज ए कंटिन्यूटी इन द ब्लेसिंग ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। परमेश्वर की आशीषों में निरंतरता है, वो रुकती नहीं है, वो स्थगित नहीं होती है। और इसलिए मैं निवेदन करता हूं, उत्पत्ति 1 पढ़िए, 2 पढ़िए, 3 पढ़िए, कई कई बार पढ़िए। कौन सी जल्दी है आपको? कहां जाना है आपको? किस चीज का आप कोई कंपटीशन में आप भाग ले रहे हैं क्या? ये जिंदगी का आनंद जीवन का सवाल है। इसको अपनी जिंदगी का एक अहम भाग बनाइए। बाकी दुनिया के कामकाज चलते रहेंगे, उसमें कंपटीशन कीजिएगा, उसमें जल्दीबाजी कीजिएगा, उसमें देर कीजिएगा, वो सब आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। लेकिन जो चीज परमेश्वर ने हमारे अनंत जीवन के लिए ठहराया है, हमारे उद्धार के लिए ठहराया है, उससे आप कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। और इसलिए बहुत गंभीरता के साथ, चूंकि आपको अब उसका ज्ञान हो गया है, ज्ञान के ना होने से प्रजा नाश हो रही है, लेकिन आपको नाश नहीं होना है, क्योंकि आपके पास ज्ञान उपलब्ध है, आपके पास ज्ञान को प्राप्त करने का हर साधन मौजूद है, और इसलिए बहाने कोई नहीं चलेंगे। 25वां अध्याय इब्राहिम के बारे में, 13 अध्याय, 12 अध्याय से लेकर, उत्पत्ति के 12 अध्याय से लेकर के और 25वें अध्याय तक इब्राहिम की चर्चा हुई है। और उसके बाद याकूब की चर्चा, करीबन 10 अध्याय याकूब के बारे में बाइबल ने हमें बताया। मगर इन दोनों के बीच की कड़ी इजहाक के बारे में 2 से 3 चैप्टर, 3 अध्याय, बहुत बातें नहीं की गई, क्योंकि इजहाक बलिदान किया जा चुका था। और जो चीज मित्रों आपने बलिदान कर दी, उसके बारे में ज्यादा बखान करने की जरूरत नहीं है। जैसे अन्य जाति करते हैं ना, बहुत बखान करते, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, वैसा किया। अरे हमारे भले काम भी उसके सामने मैले और चिथड़ों के समान है। किस काम की क्या कर दिया आपने खुदा के लिए? हमने इतना प्रचार कर दिया, इतने लोगों को चंगाई दे दी, इतने लोगों को हमने कर दिया। हमने कुछ नहीं किया, हम तो बलिदान है, हम तो मर गए प्रभु के लिए। आज से मैं मरा हुआ हूं, प्रभु मुझ में जिंदा है। जो कुछ किया है खुदा ने किया है, यह सब उसकी ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत, बहुत अद्भुत है। इसलिए इसहाक की चर्चा बहुत नहीं, लेकिन जो भी चर्चा है हम उस पर चर्चा करेंगे। आइए, उत्पत्ति का 25वां अध्याय, उत्पत्ति का 25वां। तब इब्राहिम ने, उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 25 एंड वर्स नंबर 1, तब इब्राहिम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था। क्यों ब्याह ली थी? क्योंकि सारा मर चुकी थी। लेकिन मरने के पहले परमेश्वर की वाचा पूरी हो चुकी थी। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने विश्वास को इतना बढ़ा लीजिए कि खुदावंद ने अगर आपको वचन और प्रॉमिस दिया है तो आपके मरने के पहले, आपके यहां से जाने के पहले वो प्रॉमिस पूरी होकर के रहेगी। कोई दुनिया की ताकत, मरना सबको है, जाना सबको है, सारा भी मर गई, लेकिन सारा मरने के पहले परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हो गई थी। इसहाक पैदा हो गया था, और किसी और से नहीं, कतूरा से और हाजिरा से नहीं, सारा से ही पैदा हुआ, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। और मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि दुनिया आप पर कितनी लानत लगाए, कितना दबाव दे, कितना मारने की कोशिश करे, मृत्यु आपके करीब क्यों ना हो, लेकिन अगर खुदा ने प्रतिज्ञा दी है तो उसकी प्रतिज्ञा बिना पूरा हुए
खत्म नहीं होगी। कोई चीज आपको उसकी प्रतिज्ञा पूरा होने से रोक नहीं सकती। यह अध्याय आप पढ़िएगा। मैं इस अध्याय के, मैंने हर बार आपसे कहा कि मेरे पास ना आपके पास इतना वक्त और इतना सहन करने का, ग्रहण करने की इतनी ताकत है। थोड़ा थोड़ा करके हमें दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमें इस बात को जानना होगा कि परमेश्वर की आशीषें इतनी बड़ी हैं, लेकिन समाने की जगह नहीं होगी। थैंक यू जीसस। मैं इस अध्याय के 11वें पद पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इब्राहिम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को, जो लहरोई नाम कुएं के पास रहता था, आशीष दी। इसी पर मैं बात करना चाहता हूं कि इसहाक आशीषित हुआ, लेकिन उसमें एक ऑब्जेक्ट, एक चीज जुड़ी हुई है कि वो लहरोई नाम कुएं के पास रहता था। इसकी क्या जरूरत थी? अरे इसहाक को आशीष दी, वो तो कहीं भी रह सकता है, वो घर में रहता है। नहीं नहीं नहीं, एक कुएं के बारे में, कुएं से उसको जोड़ा गया है। और आज मैं इसी कुएं पर आपसे थोड़ी देर बात करके आपसे विदा लूंगा कि उसकी आशीष उस कुएं के पास थी। पहले तो ये जान लीजिए मित्रों कि जल, पानी परमेश्वर का एक बहुत ही एक ऐसा, परमेश्वर के हाथ में एक ऐसी वस्तु है जिसका हमारे जीवन से बहुत बड़ा संबंध है, हमारे उद्धार से और हमारे नाश होने दोनों से बहुत बड़ा संबंध है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की और लिखा है कि जल था, जल। उस रचना में कुछ और था कि नहीं था, बाद में सारी चीजें, लेकिन जल मौजूद था, पानी मौजूद था, और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, गहरे जल के ऊपर। और जल शुरू से परमेश्वर ने हमारे लिए इस्तेमाल किया है। फिर हम नूह के जमाने में आते हैं, जल का इस्तेमाल किया, पानी का इस्तेमाल किया। वही प्रलय, जल प्रलय नूह के लिए उद्धार का कारण बना, तो बाकी लोग के लिए नाश का कारण बना। इसी जल से आप या तो धर्मी और या तो अधर्मी या तो पापी ठहराए जाते। लिखा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। यह जल आपके जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। और बाद में वचन को जल की परिभाषा में परिभाषित किया गया कि वचन, जल वचन है। और इसहाक की आशीष लहरोई नाम कुएं के पास होने की वजह से थी। सुनते रहिएगा मेरी बात। कुएं अब तो बहुत रेयर होते जा रहे हैं, लेकिन एक जमाना था कि कुआं ही एक सोर्स होता था पानी का। और कुएं की मैं दो चार खूबी बताना चाहता हूं कि कुआं हमेशा इंसान के द्वारा खोदा जाता है और जमीन के अंदर खोदा जाता है। और कुएं का सीधा संबंध सोते से होता है। एक्चुअली कुआं क्या है? जो जमीन में सोता है पानी का। और सोता क्या है? पानी का वो स्रोत जो स्वतः अपने आप निकलता है, जिसके लिए आप कोई प्रेशर नहीं लगाते, कोई दबाव नहीं बनाते, आप उसको इधर उधर नहीं कर सकते। वो स्वतः होता है, अपने आप होता है। वो परमेश्वर के बनाया हुआ एक जल का स्रोत है। उस तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करके खोदना पड़ता है, मिट्टी हटानी पड़ती। जितनी मिट्टी हटेगी कुआं उतना गहरा, उतना चौड़ा और उतना लायक होगा। सोता उतना साफ दिखाई देगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मित्रों। आपकी जिंदगी में खुदा ने एक सोता दिया है, अपने वचन का सोता दिया है। इब्राहिम की आशीष क्या थी? इब्राहिम की आशीष, हर आशीष के पहले जो सबसे बड़ी आशीष थी वो वचन की आशीष थी। परमेश्वर बार बार वचन से परमेश्वर ने कोई चमत्कार नहीं किया, कोई मैजिक नहीं किया, कोई
साइन नहीं दिखाया, कोई चिन्ह नहीं दिखाया, केवल वचन वचन वचन। हर बार परमेश्वर आता था। 12वें अध्याय से लेकर के और 25वें अध्याय तक परमेश्वर सिर्फ वचन के द्वारा बात कर रहा था, और यह सबसे बड़ी आशीष है मित्रों। आज हमारे पास जो सबसे बड़ी आशीष है इज द वर्ड ऑफ गॉड। आप इससे मुंह मत मोड़िएगा, इसको अपने जीवन का एक ऐसा अभिन्न अंग बनाइएगा। वचन से डूब जाइएगा, वचन से घिर जाइएगा, वचन से अपने आप को पूरी तरीके से कवर कर लीजिएगा। बाइबल कहती है कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन बोल रहा है। अरे तो भरा रहेगा, जब सुने रहेंगे, अंदर रहेगा, तभी तो वो बाहर निकल करके आएगा। यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया, टोने टटके से नहीं किया, कोई चिन्ह और कोई मिरेकल दिखा करके नहीं किया। आज हम सोचते मिरेकल हो गया तो शैतान भाग गया, नहीं, अपने वचन से किया। 3 बार उसकी परीक्षा शैतान ने डायरेक्ट अटैक किया यीशु मसीह पर, और यीशु मसीह का रुको तो अभी हम एक चिन्ह दिखाते, अभी हम एक कुछ करके दिखाते। कुछ नहीं किया, सिर्फ वचन बोल करके, और शैतान वहां से 9 2 11 हो गया। आज हमारे पास वचन नहीं, दुनिया के चिन्ह खोजते रहते। हम सोचते हैं कि अगर हमारी बीमारी ठीक नहीं हुई है तो शैतान हम पर हावी है। नहीं, शैतान बीमारी तो बीमारी है, शरीर है, ये तो कमजोर रहेगा। वचन है कि नहीं वचन है आपके पास? डू यू हैव द वर्ड ऑफ गॉड इन यू और नॉट? और मैंने बार बार वचन पर जोर दिया है, क्योंकि आज पूरी जो हमारी मंडली है, भारत की मंडली, पूरे वर्ल्ड की मंडली, वचन सिकुड़ता जा रहा। दुनिया के उल्टे सीधे वचन, परमेश्वर का खालिस कलाम कोई देना नहीं मांगता है। शैतान हर कोशिश करता है कि उसके वचन को किसी ना किसी तरीके से रोक रखे। और मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, रीड योर बाइबल एवरी डे, आस्क गॉड टू फिल यू विथ हिज वर्ड। प्रभु हमको चंगाई मिले या ना मिले, हमारी नौकरी लगे या ना लगे, हमको कुछ मिले या ना मिले संसार में, हमको तेरा वचन चाहिए। क्योंकि मनुष्य हर एक वचन से, तो क्या मतलब, क्या नौकरी नहीं करेंगे तो जिए कैसे? सुन तो लीजिए ना, हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। पादरी के मुख से निकला हुआ छोड़ दीजिए, बिशप साहब के मुंह से निकला हुआ वचन छोड़ दीजिए, इवेंजलिस्ट और लोगों के। आज प्रॉब्लम ये ना कि लोगों के मुंह के वचन हम सुन रहे हैं और जीवन कहीं नहीं है, मरे जा रहे हैं उसी के अंदर। उन्होंने ऐसा कह दिया। वैसे हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, काश कि आपके कान परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन को सुनने के लिए बेताब हो जाए। आप दुनिया की बातें, रिश्तेदारों की बातें और दोस्तों की बातें और दुश्मनों की बातें सुन सुन करके पक गए हैं। आप मरे जा रहे हैं, ना जीवन मिल रहा है, ना अनंत जीवन मिल रहा है। काश कि आज आपके कान अपने आप को ढाढ़स बंधाइए और कहिए कि आज के बाद से ना मुझको रिश्तेदार का सुनना है, ना खानदान का सुनना है, ना दोस्त यार, ना समाज का सुनना है, मुझको तो खुदा का कलाम सुनना है, मुझको तो परमेश्वर के वचन से जीवित रहना है। कितनी बड़ी आशीष थी वो। ये सोता परमेश्वर के वचन का सोता है। और मैंने कहा कि कुएं को सोते तक पहुंचने के लिए कुआं बनाना पड़ता है, और कुआं बनाने के लिए मेहनत लगती है। जितने लोगों ने कुआं बनाया मित्रों, उनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है, क्योंकि जो लोग मेहनत करके सोते तक पहुंचते हैं मित्रों, मेरी बात सुनिए, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने को तो जिंदा रखते ही हैं, लेकिन पीढ़ियों के लिए वो आशीष का कारण बन जाते हैं। वो कुएं आने वाली वंशज तक आशीष का कारण बन जाते हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी जिंदगियों को एक कुएं के समान बनाइए, जिसके अंदर परमेश्वर के वचन का सोता उमड़ता रहे। बहुत आसान होता है मित्रों परमेश्वर जैसे सोते को त्याग देना। मेरी बात सुनिए आप, यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 17वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते हुए जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। अरे हमारे परिवार को आशीष नहीं मिल रही है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटे को ये नहीं हो रहा, खैर शादी ब्याह तो अपनी जगह है, लेकिन खानदान में आशीषें नहीं आ रही। जानते हैं क्यों? आपने कुआं खोदा ही नहीं, आप सोते तक पहुंचने की आपने कोशिश ही नहीं की। आपको तो चर्च आने में दिक्कत हो जाती, आपको तो 10वां अंश देने में दिक्कत हो जाती, दुनिया भर के बहाने हो जाते हैं। और बहुत अच्छी बात है, कुआं खोदने में बहुत से बहाने, अरे बहुत कठोर है ये जमीन, अरे कैसे खुदेगा, मेरे पास तो कोई हथियार नहीं है, अकेले खोदेंगे क्या, अकेले करेंगे क्या, सब चीज अकेले। दुनिया के बहाने, शैतान आपको दुनिया के बहाने देगा कि कुआं ना खुदने पाए, क्योंकि कुआं खुद गया तो सोते तक पहुंच जाएंगे, और जब सोते तक पहुंच जाएंगे तो आप तो जिंदा रहेंगे ही, जीवन और अनंत जीवन की बातें तो सिर्फ तेरे पास है प्रभु जी। आप ही नहीं, आपके द्वारा बहुत से लोग आशीषित होंगे।
इसहाक लहरोई नाम कुएं के पास रहता था। और वहीं पर परमेश्वर ने एक और अच्छी बात है कि कई बार जितना गहरा आप कुआं खोदेंगे उतना स्वच्छ, उतना निर्मल और उतने बहुतायत से पानी मिलेगा। कई लोगों ने कुआं खोदा, थोड़ी दूर तक खोदा, एक सोता मिला, बहुत खुश रहे, लेकिन कुछ दिन के बाद वो सूख गया क्योंकि उसकी गहराई ज्यादा नहीं थी। और आपको याद होगा यही दृष्टांत यीशु मसीह ने दिया बीज के लिए कि जड़ गहरी ना होने के कारण वो सूख गया क्योंकि गहरे नहीं उतरे। आज हम लोग चर्च एक छिछले रूप में आते हैं। ओनली संडे इज द डे दैट वी थिंक दैट गॉड इज गोइंग टू। लग रहा है जैसे परमेश्वर को भी संडे का इंतजार है। अरे भाई संडे कब आएगा, हमको जाना है, चर्च में जाना है। अरे क्या कर रहे हैं, सांसें तो आप 24 घंटे ले रहे हैं और परमेश्वर से मुलाकात सिर्फ संडे को होगी। मंडे को परमेश्वर नहीं है, ट्यूसडे का परमेश्वर नहीं है, और वेडनेसडे का और थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे का परमेश्वर नहीं है वो। संडे तो आकर के धन्यवाद देना है कि प्रभु जी 7 दिन जो आपने 6 दिन जो आपने हमको दिए उसके लिए तेरा धन्यवाद हो। आज तो हमारी उपस्थिति होनी है। 6 दिन तो आप हमारी जिंदगी में उपस्थित रहे, आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने। वो 6 दिन का जो बोझ आपने हमको जो लिखा, यीशु मसीह कहा मेरा बोझ हल्का है, वो हल्का बोझ जो आपने दिया, आपने जो चिंताएं दूर की, मंडे से लेकर के और सैटरडे तक कोई चिंता नहीं रही। हमारे काम सब निर्बाध गति से होते रहे, आशीषें मिलती रही, हमारे बच्चे फलते फूलते रहे, हमारे परिवार में हंसी खुशी रही। प्रभु वो जो हल्का बोझ कर दिया आपने, वो तो दुनिया का जुआ उठाए हुए घूम रहे थे। तेरा धन्यवाद हो। आज हम धन्यवाद रूपी भेंटे लेकर के आए। कैसे आप नहीं आ सकते हैं चर्च, हमको ये बताइए। कैसे आप घुटने के बल नहीं जा सकते, कैसे आपके हाथ नहीं उठते, ये आप हमको बताइए। आप इतने गए गुजरे नहीं हो सकते, इतने आप गवार नहीं हो सकते कि आपको 6 दिन की आशीष के बाद आपके पास धन्यवाद देने के लिए 2 लफ्ज ना हो, आपके 2 हाथ ना उठे हो। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। आपके घुटने ना टिके और कहे प्रभु थैंक यू, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। क्योंकि आपको आगे भी तो जिंदा रहना है। कल भी तो मंडे आने वाला है, उसके बाद ट्यूसडे भी आएगा और वेडनेसडे भी आएगा। प्रभु ये जो आशीषें दिया इसके लिए तेरा धन्यवाद हो, ताकि आगे भी वो तेरा बोझ, तेरा भार, जो हल्का भार है जो तूने ऑलरेडी उठा लिया है, वो बराबर हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे खानदान पर आता रहे। लहरोई नाम कुएं के पास रहता था, पूरा संसार उसके सामने था, कोई रोक टोक नहीं थी। इब्राहिम के पास इतनी दौलत, इतना शोहरत और इतना धन दौलत था, कहीं भी रह सकता था वो। लेकिन बाइबल ने दर्ज किया है कि वह लहरोई नाम कुएं के पास रहता था। और आज हमारी सारी प्रॉस्पेरिटी, हमारी सारी समृद्धि एक तरफ, काश कि हम अपना एड्रेस दे, मैं वचन के पास रहता हूं, मैं वचन के करीब रहती हूं। मेरा नाम जो भी है और मेरा पता जो है, ना बशारतपुर है, ना शाहपुर है, ना इंदौर है, ना भोपाल है। मेरा पता परमेश्वर के वचन के करीब है। आई एम क्लोज टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर आपको वहीं पर अपने वचन के पास आशीष देगा। मित्रों, इस कुएं के बारे में और अध्ययन कीजिएगा। बाइबल कहती है, यिर्मयाह, मैं पढ़ना चाहता हूं, यिर्मयाह 2 और उसका 11, 12 और 13। परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। हमारी महिमा कौन? प्रभु की महिमा, वही हमारी महिमा। हे आकाश चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा, यहोवा की वाणी है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए हैं, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। मेरी प्रजा ने, अन्य जातियों ने नहीं, अन्य जातियों को दोष देने का कोई मकसद नहीं। मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। हमने अपने अपने हौदे बना लिए। कहां जीवन के जल का सोता, कहां बहती हुई वो नदी, और कहां हौदे। हौदे जानते हैं ना, हौदे एक लिमिटेड होते, उसमें पानी फ्लो नहीं करता, बहता नहीं। जो आप भरते हैं
और उसमें से निकालते वो खत्म होता जाता, और वही हाल हम लोग का। हम भरते तो जाते हैं और उसमें से निकालते वो खत्म होता जाता, और एक दिन उसकी पेंदी दिखाई देने लगती, उसकी तलैटी दिखाई देने लगती। मगर अगर आप सोते के पास, कुएं के पास रहेंगे तो मित्रों उसकी तलैटी नहीं दिखाई देगी। वो आनंद, यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा, जो जल मैं तुझे दूंगा फिर तू कभी प्यासी नहीं होगी। इस कुएं का पानी पी पी कर तो तू मरी जा रही, लेकिन मुझ बहते हुए जल के सोते को। आज हमारे पास कोई कुआं खोदने की जरूरत नहीं है, किसी जमीन में जाके कुआं खोदने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जीवन के जल का सोता मौजूद है, यीशु मसीह, जो परमेश्वर का वचन है। लिखा वचन देहधारी हुआ, तो यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन है। और अगर आप परमेश्वर के वचन के पास रहेंगे तो सिर्फ एक ही चीज आपके पास रहेगी, आशीष, आशीष, आशीष। और कौन ऐसा है जो आशीष नहीं चाहता? और आशीष एक बहुत ब्रॉडर, एक बहुत ही व्यापक रूप में होता है। उसमें आपको आपकी आर्थिक आशीष है, आपकी मानसिक है, आपकी शारीरिक है, आपकी सामाजिक है, जितने आपके एस्पेक्ट है, जो भी आपसे जुड़ी हुई चीजें, वो सब आशीष के अंतर्गत आती है। इसहाक लहरोई नाम कुएं के पास रहता था और वहां परमेश्वर ने उसको आशीष दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका एड्रेस क्या है? आपका पता क्या है? बहुत कुछ इसहाक के बारे में कहा जा सकता था। अरे वो इब्राहिम का बेटा था मित्रों, वो बड़ी वाली गाड़ी में घूमता था, उसके घर का नंबर 777 था और बड़ा आलीशान घर था। कुछ नहीं, वो कुएं के पास रहता था। कुआं ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वो किस घर में रहता था, किस तंबू में रहता था, किस में क्या रहता था, कोई बात नहीं, लेकिन हम कुएं के पास रहते हैं। मेरी आशीषें उस कुएं से, क्योंकि उस कुएं में जीवन के जल का सोता मौजूद है। काश के खुदावंद हमें ये वरदान दे कि हम उस जीवन के जल के सोते के पास अपना तंबू गाड़ लें, अपनी जिंदगी का एक पहलू वहीं पर टिका दे। प्रभु तेरे वचन से हमको दूर नहीं जाना है। और जल तो हर दिन की जरूरत है, जल तो हर प्राणी की जरूरत है, जल तो बुरे और भले दोनों की जरूरत है, जल तो पापी और धर्मी दोनों की जरूरत है, जल तो जाति और अन्य जाति दोनों की जरूरत है। कोई ऐसा नहीं है जो जल से मुंह मोड़ ले। हमारे पास है वो जीवन का जल, हमारा है वो जीवन का जल। हम वहीं रहेंगे, मेरी आशीषें वहीं से आएंगी। प्रभु आप सबको उस जीवन के जल के पास रहने की आशीष दे, ताकि आपकी आशीषें कभी और कभी कम ना हो। जय मसीह की।